हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आप क्लास 12th के हिंदी ग्रामर के बारे में जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जानेंगे। और ये क्लास 12th का ही सिर्फ हिंदी ग्रामर है, ठीक है। हिंदी ग्रामर जो है कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो या अदर कैटेगरी का हो, ठीक है। सभी के लिए जो है कि मायने है हिंदी ग्रामर का, ठीक है। हिंदी ग्रामर जो है कि सबको काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, इसमें से बहुत एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लाया है और आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है पहला क्वेश्चन में दिया है वार्तालाप, ठीक है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, ठीक है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिया है वात जोड़ आलाप, ऑप्शन बी वार्ता जोड़ आलाप, ऑप्शन सी वार्ता जोड़ लाप, ऑप्शन डी वार्ता जोड़ लाप, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वार्ता जोड़ आलाप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है नेक का, ठीक है, नायक का संधि विच्छेद, ठीक है। नायक का संधि विच्छेद है, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ने जोड़ अक। ने जोड़ अक, नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा ने जोड़ अक। चलिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अन्वेषण का संधि विच्छेद है, ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है, ठीक है। याद रखिएगा, अन्वेषण जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ एसन। अनुजोड़ एसन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुजोड़ एसन। चलिए, अगला क्वेश्चन में दिया है उद्गम का संधि विच्छेद है, ठीक है। उद्गम का संधि विच्छेद है, ठीक है। याद रखिएगा, उद्गम जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ गम। उत जोड़ गम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत जोड़ गम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निश्चल का संधि विच्छेद है, ठीक है। निश्चल का संधि विच्छेद है, ठीक है। याद रखिएगा, निश्चल जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी जोड़ चल। नी जोड़ चल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नी जोड़ चल। चलिए, अगला क्वेश्चन में है लुटेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? लुटेरा, ठीक है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है। याद रखिएगा, लुटेरा शब्द जो है इसमें जो प्रत्यय होगा इसमें हो जाएगा एरा, ठीक है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग को पता होगा, उपसर्ग जो होता है वो आगे का शब्द होता है, इसीलिए अज्ञान में पहला शब्द क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये जो है उपसर्ग है। चलिए, अगला क्वेश्चन में दिया है राजकुमार कौन सा समास है, ठीक है। राजकुमार कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। राजकुमार कौन सा समास है? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 9 में है दाल रोटी के समास का नाम बताएं, ठीक है। दाल रोटी, इसमें से देखिए दोनों पद प्रधान है, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कोई भी शब्द के बीच में यदि देश लगा रहेगा तो वो जो है, ठीक है, द्वंद्व समास रहेगा, ठीक है। कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि दोनों पद जो है कि प्रधान है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में दिया है घनश्याम कौन सा समास है, ठीक है। घनश्याम कौन सा समास है? याद रखिएगा, घनश्याम जो है कर्मधारय समास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ठीक है। चौराहा जो है 4 राहों का समूह होता है, इसीलिए ये जो है द्विगु है। इसमें गिनती का संख्या आ रहा है 4, ठीक है। कौन सा समास होगा? द्विगु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से कह रहा है पीताम्बर कौन सा समास है, ठीक है। पीताम्बर कौन सा समास है, ठीक है। याद रखिएगा, पीताम्बर जो है, ठीक है, वो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। पीताम्बर कौन सा है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पे का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पे का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है पे का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। याद रखिएगा,
पे का मतलब होता है, ठीक है, पानी, यानी पानी वाला जिसमें रहता है जो बहा सकता है, ठीक है, द्रव। तो इसमें से द्रव के रूप में मेरा कौन है, ठीक है, दूध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। ठीक है, पेय के रूप में कौन है, दूध। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम है, ठीक है, अनुराग का विलोम होगा, ठीक है, अनुराग का विलोम जो होता है उसका होता है विराग। करेक्ट आंसर बी, विराग। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का विपरार्थक शब्द है, ठीक है, अर्थ का विपरार्थक शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा अर्थ का विपरार्थक शब्द होता है अति, सॉरी इति, ठीक है, क्या होता है, इति। अर्थ का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, इति। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से दिया है कृष्ण का विलोम है, ठीक है, कृष्ण का विलोम है, ठीक है, याद रखिएगा कृष्ण का विलोम जो होता है शुक्ल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल। कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है अस्थावर का विलोम है, ठीक है, अस्थावर का विलोम है। इसमें से याद रखिएगा अस्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक है, अस्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, नर का विपरार्थक शब्द है, ठीक है, नर का विपरार्थक शब्द है, नर का होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, नारी, नर का नारी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्तुति का विलोम होगा, ठीक है, स्तुति, स्तुति का विलोम होगा, याद रखिएगा स्तुति का विलोम होता है निंदा, ठीक है, निंदा का विलोम स्तुति, स्तुति का विलोम निंदा। चलिए अगला क्वेश्चन, संध्या का विलोम है, ठीक है, संध्या का विलोम है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रातः। संध्या का मतलब शाम, प्रातः का मतलब सुबह, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेब का उपासक कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा सेब, शिव का उपासक जो है सेब कहलाता है, ठीक है, शिव का उपासक कहलाएगा सेब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है अपने पैरों पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबी होना, ठीक है, स्वावलंबी होना, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर अचानक मुसीबत आना, ठीक है, आसमान टूटना का अचानक मुसीबत आना। अगला क्वेश्चन दिया है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, बहुत अनुभवी होना, ठीक है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत दुखी। त्राही त्राही करने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत दुखी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है स्वर्ण का विशेषण है, ठीक है, स्वर्ण का विशेषण है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णिम, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है जगत का विशेषण होगा, ठीक है, जगत का विशेषण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश। जगत का विशेषण हो जाएगा जगदीश। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है दिन का विशेषण है, ठीक है, दिन का विशेषण है, याद रखिएगा दिन का विशेषण होता है दैनिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक। दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया है अन्य का समानार्थी शब्द है, ठीक है, अन्य का समानार्थी शब्द है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा विपिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा विपिन। अन्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, विपिन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में तलवार शब्द का विलोम है, ठीक है, तलवार शब्द का विलोम है, याद रखिएगा तलवार का विलोम जो होता है उसका विलोम होता है सायक, ठीक है, उसका विलोम क्या होता है, सायक, तलवार का विलोम हो जाएगा सायक। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 21 का विलोम दिया है क्वेश्चन में, खारा का विलोम होगा, ठीक है, खारा का विलोम होगा, याद रखिए खारा का विलोम होता है खोटा, ठीक है, खारा का खोटा, करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है समाज का विशेषण है, ठीक है, याद रखिएगा समाज जो होता है उसका विशेषण होता है सामाजिक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, समाज का विशेषण होगा सामाजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ आलय, ठीक है। आपको जो है बहुत सारा शब्द ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ मेरे साथ जो है कि थोड़ा आप भी जो है, ठीक है, बोलने का कोशिश कीजिए, ठीक है, अभी जो है कि जितना वो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, याद रखना घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ जो होता है हार मानना, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है हार मानना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 इसमें दिया है उदंड का विलोम है, ठीक है, उदंड का विलोम है, याद रखिएगा उदंड का विलोम जो होता है विनर में होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, आनंदित दित में इत लगा है, ठीक है, दित में इत लगाया है, क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी इत। आनंदित में क्या लगल है प्रत्यय इत, प्रत्यय जो होता है, ठीक है, वो प्रत्यय जो होता है पीछे में लगल रहता है, ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है पीछे में, ठीक है, जैसे यहाँ पे दीत है, दीत में प्रत्यय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्षिकार इसको पढ़ते हैं तो इसको हर्षई बोलती है, और लास्ट वाला शब्द जो है तो है, ठीक है, दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो इत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आजकल कौन सा समास होगा, ठीक है, आजकल याद रखिएगा आजकल दोनों पद प्रधान है इसीलिए ये जो है, ठीक है, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व, ठीक है, आजकल क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है पंचवटी कौन सा समास है, ठीक है, पंचवटी याद रखिएगा पंच गिनती की संख्या आ गया इसीलिए ये जो है, ठीक है, द्विगु समास है, कौन सा समास है द्विगु, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, पंचवटी कौन सा समास है द्विगु। चलिए अगला क्वेश्चन खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खून पसीना एक करना, ठीक है, याद रखिएगा जब कोई विद्यार्थी, ठीक है, बहुत समय तक जो है कि पढ़ते रहता है, ठीक है, वो जो है कि अपना पसीना बहा देता है पढ़ने में ही, ठीक है, तो यानी बहुत परिश्रम करता है उसको जरूर सफलता मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है उपवास में कौन सा, ठीक है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन दिया है उपवास में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, ठीक है, ए उप, ठीक है, 40 का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उप। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 सकार का विलोम है, ठीक है, सकार का विलोम है, ठीक है, याद रखिएगा सकार जो होता है उसका विलोम होता है निराकार, ठीक है, सकार का विलोम क्या होगा निराकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर कौन सा समास है, ठीक है, हाथ पैर दोनों पद जो है प्रधान आ गया इसीलिए ये द्वंद्व समास होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है काम चोर कौन सा समास है, ठीक है, काम चोर जो है कौन सा समास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है, क्या हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन आत्मा का विशेषण होगा, ठीक है, आत्मा का विशेषण होगा, याद रखिएगा आत्मा का होता है आत्मीय, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आत्मीय। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, ठीक है, जो गुरु से दीक्षा लेता है उसको कहा जाता है दीक्षित, जो गुरु से शिक्षा लेता है उसको बोलते हैं शिक्षित, ठीक है, दीक्षा लेता है तो दीक्षित यदि शिक्षा लेगा तो शिक्षित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 निंदा का विलोम है, ठीक है, निंदा का विलोम है, ठीक है, याद रखिएगा निंदा का विलोम स्तुति भी होगा प्रशंसा भी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी और सी भी होगा, ठीक है, स्तुति और प्रशंसा।
क्वेश्चन नंबर 47, लंबोदर कौन सा समास है? ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है? ठीक है, याद रखिएगा लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, लंबोदर कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, धरती का विलोम है। ठीक है, धरती का विलोम है, धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 39 में दिया है। ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द होगा देव। ठीक है, पर्यायवाची शब्द इसका क्या हो जाएगा? देव। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आपे से बाहर होना इसका अर्थ है। ठीक है, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, बहुत क्रोधित होना यानी अत्यंत क्रोधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, 51 में दिया है अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अकल का अंधा। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ख होना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकल का अंधा, सॉरी, अकल का अंधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ख होना। ठीक है, मूर्ख होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इसमें दिया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। ठीक है, याद रखिएगा जगत जो नाथ होता है, जगन्नाथ का क्या होता है? जगत जो नाथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वेद का विलोम शब्द है। ठीक है, वेद का विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द हो जाता है अवेद। वेद का क्या हो जाता है? अवेद। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञात का विलोम है। ठीक है, ज्ञात का विलोम है, ज्ञात का होता है अज्ञात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञात। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है भारत का विशेषण हो है। ठीक है, भारत का विशेषण है। ठीक है, शायद इसमें से आपको पता होगा भारत का विशेषण क्या होता है। यदि पता है तो आप इसको का आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सदैव का संधि विच्छेद होगा। सदैव का संधि विच्छेद होगा, याद रखिएगा सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सदा जोड़ एव, सदैव, सदा जोड़ एव। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में दिया है सज्जन। ठीक है, सज्जन का विलोम होगा। ठीक है, सज्जन का विलोम होगा। ठीक है, जो सज्जन होता है उसका विलोम होता है दुर्जन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है सरस का विलोम है। ठीक है, सरस का विलोम है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस का। ठीक है, विलोम होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीरस। ठीक है, सरस का विलोम हो जाएगा नीरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 59 में दिया है वारी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, वारी का समानार्थी शब्द है, याद रखिएगा वारी जो होता है उसका समान शब्द होता है जल। उसका समान शब्द क्या होता है? जल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है मुर्दा का समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, मुर्दा का समानार्थी शब्द होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब। ठीक है, मुर्दा का क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के और भी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।